नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर कैसे विकसित होता है और टूटी हुई कोशिकाएं कैसे ठीक होती हैं? ये सब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के एक अद्भुत प्रक्रिया से होता है। आज हम मानव शरीर में कोशिका विभाजन की मुख्य प्रक्रिया माइटोसिस को विस्तार से समझेंगे। यह प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। वृद्धि, क्षति की मरम्मत और पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए इनका निरंतर विभाजन आवश्यक है। माइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो नई आनुवंशिक रूप से समान जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर कोशिकाएं बनाती है। माइटोसिस शुरू होने से पहले कोशिका को इंटरफेज नामक एक तैयारी चरण से गुजरना पड़ता है। इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डीएनए प्रतिकृति। कोशिका विभाजन के लिए पर्याप्त सामग्री सुनिश्चित करने के लिए कोशिका अपने डीएनए को दोगुना करती है। इसे डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए के दोगुना होने के बाद प्रत्येक क्रोमोसोम में दो समान सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, जो केंद्रक के अंदर कसकर पैक हो जाते हैं। माइटोसिस का पहला चरण प्रोफेज है। यह विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत है। इस चरण में क्रोमोसोम संघनित कंडेंस होते हैं और मोटे पहचानने योग्य धागों में बदल जाते हैं। अब वे माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रोफेज के अंत तक कोशिका के केंद्रक को घेरने वाली केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर एनवेलोप टूट जाती है और क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। अगला चरण मेटाफेज है, जो माइटोसिस का सबसे व्यवस्थित चरण है। मेटाफेज के दौरान सभी क्रोमोसोम कोशिका के ठीक मध्य में एक काल्पनिक मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। कोशिका के विपरीत ध्रुवों से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स अब प्रत्येक क्रोमोसोम के केंद्र से जुड़ जाते हैं, उन्हें मध्य में स्थिर रखते हैं। माइटोसिस का तीसरा चरण एनाफेज है, जो तेजी से होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस चरण में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और अब उन्हें व्यक्तिगत क्रोमोसोम माना जाता है। यह माइटोसिस का सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नई कोशिका को डीएनए का एक पूरा और समान सेट प्राप्त हो। अंतिम चरण टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस है, जहां विभाजन पूरा होता है। टेलोफेज के दौरान क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली फिर से बननी शुरू हो जाती है, जिससे दो नए केंद्रक बनते हैं। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन है, जो एक कोशिका को भौतिक रूप से दो अलग अलग पूरी तरह कार्यात्मक आनुवंशिक रूप से समान डॉटर कोशिकाओं में विभाजित करता है। माइटोसिस एक जटिल, सटीक और आवश्यक प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के बिना हम विकसित नहीं हो सकते, घावों को ठीक नहीं कर सकते या हर पल मरने वाली लाखों कोशिकाओं को बदल नहीं सकते। ये थी माइटोसिस की प्रक्रिया। अगली बार जब आप अपने शरीर में कुछ ठीक होते हुए देखें, तो इस अद्भुत कोशिका विभाजन प्रक्रिया को याद करें। धन्यवाद।